मैं एहसान रज़ा मिसबाही, आप सभी का न्यूज़ स्टूडियो उर्दू में खैर मकदम है। औरतों को दीनी तालीम से आगाह करने के लिए, दीनी बातों से आशना करने के लिए आज इस्लामपुर के कटलबारी में एक मुनफरिद प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है तंजीम फलाह दारैन इस्लामपुर की तरफ से, जिसके बानी व सरबराह मौलाना नैयर साहब हैं। मौलाना नैयर साहब की सरबराही में और इलाके की जो आलिमा है और बाइज़्ज़त ख़वातीन हैं, उनको लेकर के मुनफरिद अंदाज में इस्लामपुर के कटलबारी में ये जो प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है उसकी कुछ रिपोर्ट, कुछ झलकियाँ आपको दिखाने के लिए हम हाजिर आए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि इस वक्त ख़वातीन खचाखच भरी हुई हैं। वो आलिमा मुक़र्रिरन हज़रात जो आलिमा है, मुअल्लिमात हैं, वो अपनी दिन की बातें बता रही हैं और काफ़ी तादाद में ख़वातीन, चूँकि इससे ख़वातीन की तादाद से इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ख़वातीन दिन की बातें सीखने के लिए किस कदर बेचैन हैं। वो चाहती हैं कि कोई दिन की बातें बताएं। मौलाना नैयर साहब जो मेरे साथ इस वक्त देख सकते हैं आप, मौलाना नैयर साहब ने ये पहल की तंजीम फलाह दारैन इस्लामपुर की तरफ से इलाके की जो आलिमा है और जो बाइज़्ज़त ख़वातीन हैं, जो मुअल्लिमात हैं, फाज़िलात हैं, उनको लेकर के ये मुनफरिद अंदाज में प्रोग्राम ख़वातीन के लिए इस्लामपुर कुर्ब जवार की ख़वातीन के मुनक़िद किया गया है। हम बात करेंगे मौलाना नैयर साहब से और पूछेंगे कि इस प्रोग्राम का इनकाद का इनका मकसद क्या है। आपका बहुत खैर मकदम है न्यूज़ उर्दू में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले ये बताइए नैयर भाई कि आपने जो प्रोग्राम मुनक़िद की यहाँ, क्या ख़ास वजह क्या थी, क्या आपने क्या महसूस किया? खास वजह यह है कि आजकल बेपर्दी उलझन बढ़ गई है। आज हमारे इस्लामी माँ बहन है नमाज रोज़ा की से बहुत दूर है और ये तंजीम में 2009 को कायम किया था। अभी हमारे तंजीम का मिसल कोच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, रायगंज, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और तकरीबन मुख्तलिफ गाँव में मैंने ये प्रोग्राम कराया है और करेंगे। और मैं ये कहूँगा जहाँ पे जिस इलाका में हमारे तंजीम का नाम सुने हैं वो ये तंजीम का प्रोग्राम फ्री में कर सकते हैं, कोई मुआवजा उनको नहीं लगेगा। मतलब ये है कि इलाके में आप औरतों को दीनी तालीम से आगाह करने के लिए इस तरह की तकरीब जो यहाँ मुनक़िद हुई है, यही तकरीब आप जगह जगह मुनक़िद करना चाहते हैं और इसके लिए उनको कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा, पूरा खर्च आपकी तंजीम उठाएगी। हाँ, दूसरी बात यह है हमारे तंजीम की तरफ से एक काम ये भी हो रहा है कि जो लोग अभी 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, किसी की क़िरात वगैरह सही नहीं है, तो हर गाँव के इमाम को हम लोग तंजीम की तरफ से 1000 रुपये महीना देते हैं ताकि वो नमाज इशा के बाद लोगों को क़िरात वगैरह सिखाएं। हर गाँव के इमाम को 1000 रुपये महीना दिया जाएगा ताकि लोगों को रोज़मर्रा के जो ज़रूरी मसाइल है उनको सिखाएं। यानी औरत गाँव के जो अइम्मा हज़रात हैं उनको अपनी तंजीम की तरफ से 1000 रुपये देंगे। हाँ, 1000 रुपये और देंगे। आपकी बताई हुई बातों को लोगों तक पहुँचाना है। यानी जिनकी क़िरात वगैरह सही नहीं है उनकी क़िरात सही कराना है और जो आदमी नमाज नहीं पढ़ते हैं उनके लिए हमारे तंजीम के मुबल्लिग जाएंगे, वहाँ नमाज रोज़ा के बारे में उनको तालीम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका गाँव यही है, कटलबारी है? हाँ, मेरा कटलबारी। तो आपके गांव में जो ये औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम से क्या तब्दीली आएगी? कितनी ज़रूरत थी इस तरह की प्रोग्राम? बहुत ज़रूरत है। जो हमारे इलाके की जो ख़वातीन हैं, औरतें हैं, उससे उनको कुछ दिन की बातें सीखने को मिलेगा। हाँ, मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन देखिए, ये आप इधर देखिए, बाज़ाब्ता तौर पर पूरे इसको पर्दे से घेर दिया गया, शरई हुदूद की पाबंदी की गई है और ताकि मर्द और ज़न का इख्तलात ना हो, इसलिए पूरे प्रोग्राम को पिंडाल से घेर दिया गया है और सिर्फ औरतें ही अंदर है। मैंने किसी तरीके से किसी को भेज करके तस्वीर आप तक पहुंचाई है। आप इस वक्त आप देख भी सकते हैं आप स्क्रीन पर कि आलिमा जो फाजिलात हैं वो तकरीर कर रही हैं और इसके अलावा जो काफ़ी तादाद में ख़वातीन हैं, जो अनपढ़ ख़वातीन हैं, आमतौर पर जो देही इलाके की ख़वातीन होती है वो दीन से काफ़ी हद तक दूर होती हैं, दीनी बातों से वो काफ़ी नाआशना होती हैं। अगर इस तरह का प्रोग्राम अगर मुनक़िद हो तो नमाज के फ़राइज़, नमाज के शराइत, वज़ू का तरीका, गुस्ल का तरीका, पर्दा की अहमियत, तालीम की अहमियत, क्योंकि औरतें अगर तालीम से आशना होगी, दीनी बातों से आशना होगी तो वो घर भी तालीम से आशना होगा, उस घर में तरक्की होगी, घर में अमन सुकून होगा। तो अच्छी पहल है मौलाना नैयर साहब ने तंजीम फलाह दारैन की तरफ से ये मुनक़िद की है। जावेद भाई, इस्लामपुर इलाके में औरतों के लिए इस तरह का दीनी प्रोग्राम जो मुनक़िद हुआ है आज तंजीम फलाह दारैन इस्लामपुर की तरफ से, इस सिलसिले में आप क्या राय देंगे? देखिए, सबसे पहले मैं न्यूज़ टुडे उर्दू को मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि आप लोगों की भी इसमें एक मेहनत है कि आज ये तो प्रोग्राम के लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन इस मेहनत को आप जो है तो इलाके तक पहुँचाने का जो काम कर रहे हैं ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी की काम है। इसलिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ तहे दिल से और मैं ख़ास तौर से इस इंतज़ामिया कमेटी को, जिसके सदर हमारे नैया आलम साहब हैं, साथ में मुश्ताक साहब हैं और उनके साथ जो पूरी बॉडी है, मैं सबों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने दिन रात के मेहनत से हमारी औरतों को एक तरह का क्लास वो करा रहे हैं जो पहले नहीं था। मेरा ये कहना है, मुझे रात में ही
हमारे नैयर साहब मुश्ताक साहब मिले एक जगह में, तो उन्होंने कहा कि जावेद भाई ऐसी बात है, कल हम लोग का एक प्रोग्राम है, आप आइएगा। तो चूँकि वो बरसरे राह पे रास्ते पे दावत हुई थी, लेकिन हमने देखा कि ये बहुत ही अहम दावत थी। मैंने अपने प्रोग्राम को भी अटेंड किया और करने के बाद मैं रायगंज से भागते भागते मैं इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए यहाँ पहुँचा। वो इसलिए पहुँचा कि आज हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हर गाँव में देखिए कि आज ICDS, SSK, MSK, प्राइमरी स्कूल या और भी इंग्लिश मीडियम स्कूल या मदरसा सब कुछ अवेलेबल है आज के दौर में। लेकिन हमारे बच्चे पढ़ते ज़रूर हैं, यहाँ से एक दिशा एक रास्ता लेकर जाते हैं, लेकिन असल पढ़ाई जो होती है वो घर में होती है। यहाँ से हम रास्ता लेके जाते हैं, सीख के जाते हैं, लेकिन घर में अगर हमारी माँ बहनें उसे अगर पॉलिश नहीं करें, उसको चमकाने की कोशिश ना करें, तो फिर वो पढ़ाई बेकार हो जाता है। जो स्कूल में पढ़ के आते हैं बच्चे, जो मदरसा से पढ़ के आते हैं, तो आज औरतों के लिए क्लास हो रही है। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्कूल है। ये जलसा के ज़रिए से इस्लाह माशरा जो ख़ास तौर से ख़वातीन घरों की माँ बहनों के लिए है। मैं इंतज़ाम भी बहुत अच्छा देखा कि एक छोटे से गांव के बीच में आप लोगों ने, इस कमेटी के लोगों ने जो मेहनत करके जो इंतज़ाम किया है, आप बाकायदा पर्दों के अंदर में सिर्फ ख़वातीन अंदर में है, और हम लोग एक मेहमान के तौर पर यहाँ आए हैं उनकी हिम्मत अफजाई के लिए और उनको मुबारकबाद देने के लिए। आज अलग अलग इलाके से हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें आई हैं, अपने अपने तकारीर के ज़रिए से हमारी माँ बहनों के, घर के माँ बहनों के, गांव की माँ बहनों को एक तरबियत देना चाह रही हैं कि आइए हम घर में एक तरबियत ऐसे दें, हम अपने आप को अगर ठीक करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी नस्लें ठीक हो जाएंगी, हमारे बच्चे ठीक हो जाएंगे। आज हमें बोलने का तरीका सीखने को मिलेगा, आज हमें इबादत करने का तरीका सीखने को मिलेगा, आज हमें अखलाक का तरीका सीखने को मिलेगा, भाईचारगी का तरीका सीखने को मिलेगा, और दुनिया में ज़िंदगी को सही ढंग से इज्जत के साथ चलाने में और दुनिया में ज़िंदगी को बसर करने में कामयाबी के लिए क्या रास्ता मुहैया करनी चाहिए, वो चीज़ की क्लास हो रही है यहाँ, जो हमारी बहनें हमारे गांव के बहनों को तरबियत देने के लिए इस जलसा के ज़रिए से वो लोग आज ये मेहनत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये हमारी तंजीम फलाह दारैन इस्लामपुर की जगह है और यहाँ के बारे में मैंने बहुत कुछ सोच कर रखा है और यहाँ पर इमारत तो बन गई है। अब मैं ये चाहूँगा कि जो हजरात अपने गरीब यतीम बच्चों को पढ़ाना चाहें उनका खाना पीना रहना सब फ्री होगा और जब भी आप लोग यहाँ पर एडमिशन करा सकते हैं। दूसरी बात, आलिमा का प्रोग्राम को मैंने बोल दिया कि हर गांव में आलिमा का प्रोग्राम किया जाएगा। तीसरी बात यह है कि आज जो हमारे मुस्लिम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, मुसलमान भाई लोग, किसी किरात वगैरह सही नहीं है, उन लोगों के लिए हर गाँव के इमाम को 1000 रुपये महीना दिया जाएगा। दूसरी बात, जो बच्चे पढ़ने आएंगे उनका खाना पीना रहना सारा कपड़ा लगा सब फ्री होगा तब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत मौलाना नय्यर आलम साहब हमारे दोस्तों में से हैं। आज जो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इस प्रोग्राम की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मर्द हजरात तो जलसों में, महफिलों में, मस्जिदों में, मदरसों में जाकर के दीनी बयाना सुन लेते हैं। औरतें चूँकि दूर दराज नहीं जा पाती है, इसलिए औरतों की इस्लाह के लिए हज़रत मौलाना नय्यर साहब ने इस प्रोग्राम को रखा और मुझे उम्मीद अगलब है कि इस तरह के प्रोग्राम अगर अक्सर देहातों में किया जाए तो औरतों के अंदर जो इल्मी बेमायगी और दीन से दूरी है, ये धीरे धीरे उसमें सुधार आएगी और उनकी ज़िंदगी एक अच्छी और पाकीज़ा ज़िंदगी बनेगी। और आपको नाम बोलिए। मोहम्मद समीरुद्दीन। अब कहाँ यहाँ एक कटलबाड़ी? हाँ, नहीं, कटलबाड़ी नहीं, स्टेट बनारसी है। यहाँ मैं यहाँ जो है मदरसे में और मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता हूँ। अच्छा, इसी मदरसे में पढ़ाते हैं। कितने बच्चे पढ़ने आते हैं अभी? कभी कभी 90-100 बच्चे हैं करीब करीब अभी पढ़ने आते हैं। पढ़ने के लिए आते हैं। निज़ाम क्या है बच्चों का? मतलब मकतब की पढ़ाई होती है? मकतब की पढ़ाई होती है। उसमें जो है कुरान शरीफ वाले भी हैं 25-30 बच्चे, बाकी जो है आम पढ़ा है, यस्नुल कुरान है, कायदे हैं। तो मौलाना नय्यर साहब अभी ऐलान किए, वो कह रहे हैं कि जो भी आना चाहें यहाँ दाखिला ले सकते हैं। हाँ। फ्री में खाना पीना ये कर सकते हैं। हाँ, कर सकते तो क्या ऐसा इंतज़ाम है? इंतज़ाम इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि एक मुदरिस और रखे हुए हैं, एक हाफिज साहब और रखे हुए हैं, 2 हम पढ़ाते हैं। चलिए दादा जी, आपका नाम क्या है? लतीफ़ुर रहमान। कहाँ घर आपका? यही गाँव में। तो आपके गाँव में जो आप लड़कियों औरतों पे जो प्रोग्राम हुआ, क्या कहेंगे? प्रोग्राम कितना अच्छा हुआ? आज प्रोग्राम अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ। अगले साल भी किए थे, अगले साल से इस साल डबल हुआ। वो कुछ सीख पाएंगे दिन की बातें, नमाज रोज़ा इस बारे में? कोशिश कर रहे हैं। अगले साल से कुछ सुधरा है, अभी फिर कोशिश जारी है। अच्छा। चलिए, आपका नाम दादा जी? मोहम्मद अली।
कहाँ घर आपका फिर? यही कटलवाड़ी। कटलबाड़ी में। तो क्या आपको क्या लगता है कि मतलब हमारी जो घर की औरतें होती हैं, दादी माँ होती हैं, भाभी होती हैं, बहनें होती हैं, पूरा बिगड़ा हुआ था, अभी थोड़ा थोड़ा समझ, ये सब अभी समझाने से ये अभी लगता है कि आ जाएगा ठीक है। कोई पढ़ा लिखा नहीं है, पहले के औरत वो नमाज नहीं जानते हैं, वो गुस्ल का फ़राइज़ नहीं जानते हैं, कैसे गुस्ल किया जाए, कैसे वुजू करने से मुकम्मल होगा, वो तो उसको तालीम देना पड़ता है। तो ये नैयर साहब बोला है कि एक मौलवी से नहीं होगा, एक हाफिज़ भी रखना पड़ेगा। चाहे डेली एक मौलवी से 70-80 बच्चा नहीं पढ़ेगा। काहे जो एक कुरान पढ़ने से एक 40 बच्चा को अगर कुरान पढ़ाया जाए तो दिन उसी में ख़त्म, बाकी बच्चा वैसे ही रह जाता है। इसलिए एक मौलवी और भी रखे हैं। इंशाअल्लाह गांव मिल करके हम लोग खाना देते हैं, मौलवियों का रहने का इंतज़ाम और रुपया सब नैयर साहब देता है। अच्छा अच्छा अच्छा, पूरा इंतजाम वो करता है। चलिए अच्छी बात है। मौलाना साहब आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद इमरान आलम। कहाँ घर आपका? मैं किशनगंज से हूँ। अच्छा, यहाँ आप कोई खास मकसद से आए हैं? जी, यहाँ का मैं स्टाफ हूँ। यहाँ का मुदरिस हैं यहाँ के? हाँ, नैयर साहब के मदरसे हैं। मुदरिस हैं जी। अच्छा, मौलाना नैयर साहब की तंजीम फलाह दारैन, उस तंजीम के तहत वो आज प्रोग्राम किए हैं और भी कई मंसूबे हैं उनके। जी जी। तो उनके मंसूबों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छे माकूल अच्छे जो भी कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया। तो नाम क्या है? मोहम्मद इमरान आलम। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं मोहम्मद आसिफ रज़ा नूरी, आपका वेलकम है माशाल्लाह। ये प्रोग्राम आज हुआ यहाँ पर? जी जी। क्या कहेंगे आप? तो ये कहेंगे माशाल्लाह, जो ये सब मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। और इनके वजह से प्रोग्राम हुआ, बहुत सारी बाहर से हमारे महाबें आई है, कुछ बातें सीख रही है, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे उलमाए किराम भी इसी तरह प्रोग्राम करें औरतों की, और बाहर से आलिम अफाज़िल बुलाए, और हमारे माँ बहन ने कुछ बातें अगर सीखेगी, अमल करेगी, बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना नैयर साहब तंजीम फलाह दारैन बहुत दिन से कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला ये हर इस तंजीम फलाह दारैन के तरफ से हर आदमी का मदद करता है। लाचार जो गरीब का शादी हो, इसके इस फंड से ये पैसा देता है। हम लोग चाहते हैं इसका साथ दे करके और भी आगे बढ़ाए इसको, और अल्लाह तबारक ताला इसको तौफीक दे और इस काम को आगे बढ़ाए। ये जो आज प्रोग्राम हुआ, जिसमें आलिमा आई, फाज़िलात आई, जो आने के बाद औरतों को जो दिन की बातें बतानी है, वो नमाज, रोज़ा, ज़कात, पर्दा, सुन्नतें के ताल्लुक़ से, ये कितना ज़रूरी था? ये बहुत ज़रूरी था। आपको क्या लगता है कि हमारे जो देहात की जो औरतें होती हैं वो दिन से कितना दूर है, वो नमाज से, शरीयत से, वज़ू तरीके से? बहुत ज़्यादा दूर है। अभी करीब लाने का कोशिश कर रहा है मौलाना नैयर साहब, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कर रहा है, और इस प्रोग्राम से हम लोग खुशी भी हैं, और अल्लाह तबारक ताला इसको आगे बढ़ाए, इसका साथ दे करके हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आपका नाम? मुख्तार आलम। आपका घर कटलबाड़ी। कटल। इस तरह की दीनी, समाजी, अदबी खबरों की वाक़ियत के लिए हमसे जुड़े रहें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऊपर फॉलो बटन है, उसको दबा लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।